STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। सर, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो मुबारकपुर के गयूर आवाम, पूरी विधानसभा के भाइयों को, हिंदू मुसलमान भाइयों को, सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, खास तौर पर माननीय विधायक अखिलेश यादव साहब के सभी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, और पत्रकार भाइयों को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को। खूबसूरत शानदार आयोजन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब आए थे। इतनी तपती धूप में इतना बड़ा प्रोग्राम सही से अल्लाह पाक ने करा दिया, इसके लिए आप सबको बहुत मुबारक कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव कल आखिरी दिन है, अब रात के प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव जो है, प्रचार बिल्कुल बंद हो गया है चुनाव का। आज रात को आखिरी हम लोगों का चुनाव 10 बजे तक रात का प्रोग्राम है, और कल 5 बजे तक 6:30 बजे तक हम लोगों को दिन का प्रोग्राम हमारा हो जाएगा। तो चुनाव अब हमारा लगभग हम सब लोग लड़ चुके हैं। तो आप लोगों से बातचीत करने का एक तो ये है कि आप लोग क्योंकि निष्पक्ष लोग हैं, यहाँ की मीडिया हमेशा निडर होकर सच को दिखाती है, इसके लिए पूरी मीडिया को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और बस यही आपसे गुजारिश है मेरी, क्योंकि हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त। तो हम लोग ये चाहते हैं, आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, चुनाव आयोग से गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और लोग अपना वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान हो, यही हमारी ख्वाहिश है। हम सब लोगों को लगातार, हम लोग क्योंकि जब से चुनाव घोषित हुआ है उसके बाद लगातार चुनाव आयोग ने हमारे साथ बैठ के बैठकें की हैं, हमने लोगों को जागरूक किया है, हमने लोगों को जाकर बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें, मतदान करें, जिससे हम अपने पसंद का नुमाइंदा चुन सकें, अपने पसंद की सरकार बना चुकें, और हम लोग अपनी सरकार को जो हम चाहते हैं वो सरकार बने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों जो यहाँ पे सारे मोतबर चैनल यहाँ पर हैं, उन सब के माध्यम से मैं ख़ास तौर पर प्रशासन से कहना चाहता हूँ, चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिकता है। हम लोग मिलकर अच्छा चुनाव कराएं, बढ़िया चुनाव कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो। क्योंकि मैं विधानसभा बिलारी पश्चिम से आता हूँ, जैसा कि हमारे यहाँ देखने को मिला कि कुछ इस तरीके से पुलिस ने हमारे लोगों के साथ पर्चियाँ चेक करने की कोशिशें की, पुलिस ने लोगों के आधार कार्ड चेक करने की कोशिश की। जब क्योंकि हमारे सपोर्ट में रहती है, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को संभालना होता है। तो हम ये चाहेंगे कि चुनाव आयोग इसका खुद संज्ञान ले, कोई भी फेक वोटिंग ना हो। लेकिन चाहे गाइडलाइन जारी किए हैं, चाहे वो पहचान पत्र हो, फोटो पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या कि जो भी आईडी चुनाव आयोग ने विद पासबुक के हिसाब से कही है, उनमें से जो भी बंदी अपना सामान अपना जो लेके जाती है आईडी, मैं समझता हूँ कि उसके अनुसार वोट डालना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है चुनाव आयोग से, और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष ईमानदार है, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा भरोसा है आपके चैनलों पर भी और चुनाव आयोग पर भी और यहाँ के प्रशासन पर भी कि ये चुनाव निष्पक्ष होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आप सब लोग तो मीडिया से हैं, तो आपने सबने देखा भी है कि वहाँ जैसे संभल लोकसभा में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ लाठीचार्ज हुआ, लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। माहौल अच्छा रहना चाहिए, खुशगवार रहना चाहिए, वोटों का परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। वोट वो चाहे किसी को भी दे, वोट तो देना जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, और हमारी वो अमानत है। और वोट हमारे पास जो अमानत है हम उसे देना चाहते हैं। तो हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारा माननीय चुनाव आयोग, हमारा जो सर्वमाननीय है इस वक्त, वही चुनाव करा रहा है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग के अधिकारियों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। क्या आप लोगों ने अपनी चुनाव हमारा कल लास्ट डे है, तो हमने बात की है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है। हमारा जिला अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक अखिलेश भाई और हमारे जो संगठन के लोग हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल उन लोगों से मुलाकात भी करें। और जो जोनल की टीम लगी है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से टीम लगी है, जो कि उन टीमों को भी हम लोगों ने उनसे मांगा है कि कौन कौन ऑफिसर्स रहेंगे जो बूथ पर निगरानी करेंगे, और उनकी मौजूदगी में चुनाव होगा, जिससे कि हम लोग अगर कोई समस्या आए, कोई पर्ची की समस्या आए, कोई BLO की समस्या आए, तो हम उन लोगों के साथ डिस्कस कर सकें और ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। आप जब से मन बना चुकी है, आज जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आवाम ने मन बना लिया है, आवाम बदलाव चाहती है, और आज की आवाम की मौजूदगी ने यह एहसास दिला दिया कि कहाँ 40 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर था, गर्मी का माहौल था, उसके बावजूद भी लोगों की तादाद और लोगों की मौजूदगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किस तरीके से सुना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जिस तरीके से अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करा और कहा आजमगढ़ मेरा घर है, मेरा परिवार है, और इस परिवार से उन्हें बेइंतहा उम्मीदें हैं। तो ये उम्मीदों पर ये इंशाअल्लाह आजमगढ़ पूरा खरा उतरेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव साहब इतिहास रचेंगे, और मुबारकपुर की आवाम माननीय अखिलेश यादव साहब जो बड़े भाई मेरे विधायक हैं, जो बहुत ज़्यादा गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के प्रतीक हैं, इनके नेतृत्व में मुबारकपुर इस बार इतिहास रचने वाला है। तरीके से मन बना चुकी है आज, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आवाम ने मन बना लिया है, आवाम बदलाव चाहती है, और आज की आवाम की मौजूदगी ने यह एहसास दिला दिया कि कहाँ 40 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर था, गर्मी का माहौल था, उसके बावजूद भी लोगों की तादाद और लोगों की मौजूदगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किस तरीके से सुना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जिस तरीके से अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करा और कहा आजमगढ़ मेरा घर है, मेरा परिवार है, और इस परिवार से उन्हें बेइंतहा उम्मीदें हैं। तो ये उम्मीदों पर ये इंशाअल्लाह आजमगढ़ पूरा खरा उतरेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव साहब इतिहास रचेंगे, और मुबारकपुर की आवाम माननीय अखिलेश यादव साहब जो बड़े भाई मेरे विधायक हैं, जो बहुत ज़्यादा गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के प्रतीक